सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में मियां चन्नू की रिहायशी लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। जुमेरात की रात लड़की को पार्क में गन पॉइंट पर दो मुल्जिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि स्पेशल यूनिट इंसदाद जिनसी जराइम वाक़े की तफ्तीश कर रहा है। वक़ूए के वक्त पार्क में मौजूद लोगों और इंतजामिया से पूछगछ और मशकूक अफराद के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुतासर लड़की दरख्वास्त पर थाना मारगला में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफ्तीश की निगरानी CP ऑपरेशन सोहेल जफर चट्ठा कर रहे हैं। CCTV कैमरों और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ जराए का कहना है कि पिब्स अस्पताल में 24 साल मुतासर लड़की का मेडिकल गुज़िश्ता रात करवाया गया था। मुतासरा खातून की टांग, चेहरे पर खराशों के निशानात पाए गए हैं। सैंपल लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। विहाड़ी में चलती मुसाफिर बस में 18 साल की बस होस्टेस को बस ही के गार्ड ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती की शिकार बस होस्टेस को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि गाड़ी सादकाबाद से मेलसी पहुंची तो वहां तमाम मुसाफिर उतर गए। बस को विहाड़ी स्टैंड की तरफ ले जाने के दौरान गार्ड ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया और बस की पिछली सीट पर बैठ गया। वो अपना मोबाइल फोन लेने गई तो गार्ड ने उसके साथ जबरदस्ती की और ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की ने बयान में कहा कि हॉस्टेस की इंचार्ज ने मुझे एक रात का रेस्ट दिया और गार्ड के साथ साजबाज करके मेरी मर्जी के खिलाफ उसी बस में ड्यूटी लगाई जिसमें वो गार्ड मौजूद था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड और बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ज्यादती की शिकार मुतासरा बस हॉस्टेस को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक और वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें जो वाक़या पेश आया शेखपुरा में। इसके इलाके सफदराबाद में खातून को बेलिबास करके तशद्दुद करने के शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान को शुबा था कि मुतासरा खातून के खाविंद की वजह से इनकी बहन को तलाक हुई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक RPO शेखपुरा बाबर अल्पा की सरबराही में टीम ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान घरेलू तनाज़े पर मुतासरा खातून को अगवा करके डेरे पर ले गए और इसे बेलिबास करके तशद्दुद किया। खातून की फुटेज सामने आने पर मरकजी मुल्जिम जैन इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम की निशानदही पर दीगर मुल्जिमान भी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को शुबा था कि मुतासरा खातून के खाविंद इनकी बहन को तलाक का सबब बना था। इसी पर मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रईस साहब, ये क्या वाकया पेश आया और अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि शेखपुरा का नवाई गांव है सफदराबाद। यहाँ पर एक जो मुल्जिम जैन है, इसको शुबा था कि जो खातून का खामिद है जो कि मुल्क से बाहर है, उसके जो वजह बनी है उसकी बहन की तलाक के, वो इस खातून को अपने 4 साथियों के साथ अगवा करके लाया और उसको बेलिबास किया, उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई। जब ये फुटेज मंजर-ए-आम पर आई तो IG पुलिस उस्मान अनवर ने RPO शेखपुरा बाबर अल्पा की ड्यूटी लगाई, जिनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई। पहले उन्होंने मुल्जिम जैन को पकड़ा और फिर जैन की ईमा पर बाकी जो 4 मुल्जिम थे उनको भी पकड़ लिया। अब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें मुकदमे के अंदर जो है इसमें खतरनाक दफात होती हैं। अगर किसी खातून को बेलिबास किया जाए तो इसमें इसकी सजा फांसी तक होती है। अब पुलिस जो है, पुलिस का ये कहना है, IG पुलिस से हमारी बात हुई थी उस्मान अनवर से, उन्होंने कहा कि ये जो मुल्जिमान है इनको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और जो पुलिस है पूरी तरह खातून को भी सिक्योरिटी फराहम करेगी और इस जो पुलिस की और पुलिस कुछ प्रोसिक्यूशन से मिलकर पुलिस जो है वो इस मामले को मुकम्मल करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब हमें अपडेट करने के लिए। एक और अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। कहीं बड़ी होकर ये बच्ची जायदाद में हिस्सा ना मांगे। गुजरात में मुबैना तौर पर बाप और दादा ने 9 माह की बच्ची को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्ची की नानी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके बाप और दादा को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्ची की पैदाइश पर इसकी बेटी के साथ दामाद का झगड़ा रहता था। बेटी को मैके भेजने के बाद मुल्जिमान ने नवासी को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत सांस की नाली बंद होने से हुई।
पेशावर हमले से मुतालिक आपको अपडेट करें। पेशावर खुदकुश हमले में एक सहूलतकार का किरदार सामने आया है। सहूलतकार खुदकुश हमलावर को आधे रास्ते ताकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा कर लाया था। CTD की जारी करदा तस्वीर में खुदकुश बमबार को रिंग रोड पर सहूलतकार के पीछे बैठकर सफ़र करते देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सहूलतकार रिंग रोड पर जमील चौक से आगे जाकर मोटरसाइकिल से उतर गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने PTI के खिलाफ तशद्दुद और मजीद केसेस बनाने पर जेल भरो तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि वो सारे मुल्क की जेलें भर देंगे ताकि उनका शौक पूरा हो जाए और पता चल जाए कि कौम किधर खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन से खौफजदा डाकुओं का मंसूबा है कि इमरान खान को जेल में डालकर और डरा धमकाकर PTI को ख़त्म किया जाए और फिर लंदन भागा हुआ 12वां खिलाड़ी आकर इलेक्शन जीते और कहे बड़ा मार का मार लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान को जेल भरने के बजाय शर्म से डूब मरने की तहरीक चलाने का मशवरा देती हूँ। इमरान खान की जेल भरो तहरीक की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जेल भरो तहरीक में सबसे पहले क़यादत गिरफ्तारी देती है। इमरान खान केसेस में जवाब दें, जेल खुद भर जाएगी। जो लोग 2 दिन की जेल में रो पड़े वो जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। जेल भरने की बात करने वाला बुज़दिल शख्स 4 माह से टांग पर पलस्तर चढ़ाकर औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर बैठा है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि खान साहब को अपनी गिरफ्तारी नजर आने लगी तो जेल भरो का ड्रामा शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के खौफ से घर के बाहर सैकड़ों कारकुन बिठाने वाला सिर्फ बढ़ के मार सकता है। जेल भरो तहरीक के लिए पहले अपनी गिरफ्तारी देना जरूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसा हो। हुकूमत ने APC में शिरकत की दावत देनी है तो लिख कर दे, फ़ोन पर दावत देना कोई तरीका नहीं। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान परवेज खटक का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख पर बात करे तो उसके साथ बैठने को तैयार है लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने इनको जेल में नहीं डाला था, ये अपने करतूतों की वजह से जेल गए थे। उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है। हुक्मरान ये पॉलिसी दें कि मुल्क कैसे दलदल से निकलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारा ने कहा है कि खान साहब को किसी ने जेल भरो तहरीक का मतलब गलत बताया है। ऐसी तहरीक चलने पर तमाम ज़ेर समात और ज़ेर इल्तवा मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं। चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक शुरू करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अताउल्लाह तारा ने कहा कि ऐसी तहरीक चलने पर तमाम ज़ेर समात और ज़ेर इल्तवा मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं। क्या खान साहब फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस और तोशा खाना केस में ज़मानत की दरख्वास्तें वापस लेंगे? दीगर रहनुमा भी जेल जाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश किया है। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत कश्मीरियों को उनकी अपनी ज़मीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी होंगी। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जानसारी ने कहा है कि सूबे की फॉरेंसिक लैब में सहूलियात नहीं हैं। नमूना जात पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बताया कि पेशावर की मस्जिद के धमाके में कुरान करीम के 30 नुस्खे भी शहीद हुए। हमारे पास DNA की टेस्टिंग की फैसिलिटी या जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। हमारे पास फैसिलिटी है नहीं और जो कानूनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए हमें लवाजमात चाहिए उसके लिए इवन जो हमारा KTH या इस तरह के इदारे हैं वहाँ कोई मसले हैं। राना सनाउल्लाह के बाद आज तलाल चौधरी ने भी 28 नवंबर से पहले एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल ना होने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि 28 नवंबर से पहले कभी कहा जाता था कि हुकूमत तोड़ दें तो कभी कहा जाता था हुकूमत जारी रखें। इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद हमें इदारों की सपोर्ट नहीं मिली। अलबत्ता आज इदारे बिल्कुल गैर सियासी हैं। हुकूमत में बिल्कुल हमारी है और हम हुकूमत, लेकिन 28 से पहले यानी 15 दिन गुजरते नहीं थे तो कभी पता चलता था नहीं जी तोड़ दें, 15 दिन बाद पता चलता था नहीं जी आप कंटिन्यू कर लें, पता चलता था। मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजें इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जाता था। मैं समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि हर 15 दिन बाद पता चलता था तोड़ दें, क्या तोड़ दें?
भैया यकीनन कि कभी असेंबलीज को तोड़ दिया जाए, कभी कह दिया जाता था कंटिन्यू कर लिया जाए। और दूसरी बात ये कौन कहता था आपसे, क्योंकि रोज नई बात हो रही। कल राणा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कुछ नई बातें कर दी और अब आप ये कह रहे हैं कि हर 15 दिन बाद कहता था कि हुकूमत तोड़ दे। कौन कहता था ये आपसे आके? देखिए गुजारिश ये है, ये सारी चीजें जो हैं ये अब सबको पता चल चुकी हैं। और दूसरी बात ये है, हम इसके बावजूद कि हमारे कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके बावजूद कि हमें मुकम्मल सपोर्ट 28 से पहले नहीं मिली, 28 के बाद हमें सपोर्ट मिली है। कराची के मशहूर लॉ कॉलेज से PIDC पुल तक जाने वाली सड़क का नाम शाहराह मराकश रखने की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क मराकश के साथ देरीन ताल्लुकात को सराहने और मजीद इस्तेहकाम देने के लिए कराची के अहम रास्ते को मराकश के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दे दी गई। शिमाली अफ्रीका के मुल्क मराकश की 99% आबादी मुसलमान है। यहाँ आमदनी का जरिया सयाहत है।